हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ए टू जी सीरीज, जहां पे हम लोग आज बात करने वाले हैं अल्फाबेट पी के बारे में भी। अब व्हाट डज पी रिप्रेजेंट्स? सो पी रिप्रेजेंट्स प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर योर जीआईबी एग्जामिनेशन। तो क्या हम लोगों को रेलेवेंस देखने के लिए मिलती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की? व्हाट आर दी की बेनिफिट्स जो कि एक एस्पिरेंट जो है वो अवेल कर सकते हैं अगर वो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो गो थ्रू करते हैं ड्यूरिंग देयर जीआईबी प्रिपरेशन। तो इसी के ऊपर हमारा आज का डिटेल डिस्कशन रहने वाला है गाइस। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो व्हाट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस टुडे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन योर जीआईबी एग्जामिनेशन। क्या कुछ हम लोगों को जो रेलेवेंस, क्या इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इनको डाउनलोड किया जा सकता है एस्पिरेंट्स के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू देयर जीआईबी प्रिपरेशन गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन योर जीआईबी एग्जाम। तो देखिए गाइस, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअल में आप लोगों को एक विंडो प्रोवाइड करते हैं, जिस विंडो के थ्रू आप लोग एग्जामिनर के माइंड को एक्सेस कर पाते हैं भी। अब क्या कुछ हम लोगों को इसके जो की बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। सो गाइस, हम लोगों को ब्रॉडली जो बेनिफिट्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे 4 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। सो सबसे पहला जो हमारा की बेनिफिट है दैट इज जो ये पीवाईक्यूज है, इनकी हेल्प से जो एस्पिरेंट्स हैं वो एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। इसके अलावा इन पीवाईक्यूज की हेल्प से जो एस्पिरेंट्स हैं दोज आर एबल टू आइडेंटिफाई द हाई वेटेज एंड रेकरिंग टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जीआईबी एग्जाम। अलॉन्ग विद दिस, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से एक एस्पिरेंट को हेल्प होती है कि भाई जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कैसा है और किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं गाइस। अलॉन्ग विद दिस, नेक्स्ट इज कि भाई ये जो पीवाईक्यूज हैं इनकी हेल्प से बेस्ट तरीका है रिवाइज करने का, अपने कंटेंट को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और साथ ही साथ में सेल्फ असेसमेंट में भी ये जो पीवाईक्यूज हैं ये हेल्प करते हैं एस्पिरेंट्स को भी। तो ये हम लोगों ने 4 की बेनिफिट्स को ब्रॉडली डिस्कस किया। अब इनको हम लोग जो है वो डीपली डिस्कस करते हैं कि ये जो की बेनिफिट्स हैं, एग्जाम पैटर्न से मेरा मतलब क्या है, एग्जाम के स्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो पीवाईक्यूज हैं आप लोगों को हेल्प करते हैं एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझने में। अब व्हाट डज दिस मीन कि भाई एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्योंकि ये सुनने में तो बहुत ही एक फैंसी से वर्ड्स हम लोगों को लग रहे हैं, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स गाइज। सो ये जो पीवाईक्यूज हैं ये इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स को हेल्प करते हैं समझने में कि भाई कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे जीआईबी एग्जाम के अंदर हम लोगों को टोटल 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2 घंटे के अंदर हम लोगों को जो है एग्जाम को कंप्लीट करना रहता है। तो पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने से, पीवाईक्यूज को गो थ्रू करने से आप लोगों को समझ आएगा कि भाई एग्जाम का पैटर्न कैसा है। इसके अलावा हम लोगों को ये भी समझ आता है कि भाई किस तरह से एग्जाम के अंदर प्रीवियस साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चंस है उनको फ्रेम किया गया है, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं या फिर हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस। इसके अलावा ये जो पीवाईक्यूज है इनके थ्रू हम लोगों को ये समझ आता है कि भाई जो एग्जामिनर है क्या वो हम लोगों से डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ हम लोगों को एग्जाम का पैटर्न और स्ट्रक्चर समझ आता है इन पीवाईक्यूज की हेल्प से। इसके अलावा ये जो पीवाईक्यूज हैं ये एक एस्पिरेंट को हेल्प करते हैं टू मूव फ्रॉम व्हाट टू स्टडी टू हाउ टू टैकल द एग्जाम। क्योंकि क्या पढ़ना है ये तो पता होता है, बट उस कंटेंट को पढ़ने के बाद एक्चुअल में एग्जाम के अंदर जो सिचुएशन है उसको कैसे टैकल करना है ये समझ आता है विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज गाइस। सो आई होप दिस फर्स्ट बेनिफिट इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट बेनिफिट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज ये जो पीवाईक्यूज हैं ये एक एस्पिरेंट को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाइंग द हाई वेटेज एंड रेकरिंग टॉपिक्स गाइस। अब देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं हर एक एग्जाम के अंदर, जो काफ़ी रिपीटेटिवली जहाँ से क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट,
आरबीआई के फंक्शंस, लोन्स, मॉर्टगेजेस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली हम लोगों को जो है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं गाइज। तो इनको जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से ये समझ आएगा ना हम लोगों को कि भाई इस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे एनपीए लिखा हुआ है, तो एनपीए से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पता कैसे लग रहा है? पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, पीवाईक्यूज को गो थ्रू करके हम लोगों को समझ आ रहा है गाइज। आफ्टर दैट ये जो हमारे पीवाईक्यूज हैं ये हेल्प करते हैं एस्पिरेंट्स को टू फोकस देयर एफर्ट गाइज। मतलब अब जैसे मुझे समझ आ गया कि भाई एनपीए से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट साइकिल्स के अंदर, तो ऑब्वियसली मैं एनपीए वाला ये जो टॉपिक है इसको फोकस्ड अप्रोच के साथ जो प्रिपेयर करूंगा, काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको प्रिपेयर कर लूंगा। मतलब ऐसे, ये तो मैंने एनपीए का एग्जांपल दे दिया, इसी तरह से कोई और टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट आस्क्ड एरियाज हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग जो है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आफ्टर दैट इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स को हेल्प करते हैं कि भी वो एक सिंपल बार चार्ट बना लें कि भाई जैसे आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट है, अब आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में से हम लोगों को जो है वो कौन से ऐसे 5 टॉपिक हैं जिनसे बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल एस्पिरेंट के पास जो है वो एक डिटेल, एक डेटा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बार चार्ट, पाई डायग्राम, किसी भी तरह से आप लोग जो है इस डेटा को अपने पास जो स्टोर रखते हैं, जो दैट जब भी आप लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़े तो इनको जो है वो और फोकस्ड अप्रोच के साथ जो है प्रिपेयर करेंगे इस। सो ये हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरह से ये जो पीवाईक्यूज हैं हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग द हाई वेटेज एंड रिकरिंग टॉपिक टू द एस्पिरेंट्स, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ये जो पीवाईक्यूज हैं ये डिफिकल्टी लेवल और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इनको भी असेस करने में जो हेल्प करते हैं एक एस्पिरेंट को। अब डिफिकल्टी लेवल से मेरा मतलब क्या है कि भी हम लोगों को समझ आता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी, जो इंडिविजुअल एस्पिरेंट है उसकी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को जो है सेट कर पाता है विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी टॉपिक, कि यार कौन से टॉपिक को कितनी डेप्थ में कवर करना है, किस टॉपिक से मुझे जो है वो सिर्फ एक गो थ्रू करना है कौन से टॉपिक, और कौन से टॉपिक को मुझे जो है डीपली टच करना है। तो ये समझ आता है हम लोगों को पीवाईक्यूज की हेल्प से। इसके अलावा देखिए हर एक एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके, उन क्वेश्चंस को फ्रेम करने की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक तरीका होता है, तो हम लोग जो है वो इन पीवाईक्यूज की हेल्प से क्या समझ पाते हैं कि भी आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के द्वारा किस तरह से जो है स्पेसिफिक कुछ फ्रेजेस का यूज करके या फिर किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस को जो है वो फ्रेम किया जाता है फ्रॉम द सेम टॉपिक्स गाइस, क्योंकि टॉपिक्स तो वही रहेंगे बट हाँ उनसे क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो एक किस तरह से जो एग्जामिनर है वो किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए किस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहा है, किस तरह से फ्रेजेस का यूज कर रहा है, ये भी हम लोगों को समझ आता है पीवाईक्यूज की हेल्प से, ठीक है। जैसे आप लोगों से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब कुछ ऐसे पर्टिकुलर फ्रेजेस होंगे जिनको रेपिटेटिव वे के अंदर एग्जामिनर जो है वो यूज करता है फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस गाइस। इसके अलावा हम लोगों को पीवाईक्यूज की हेल्प से ही समझ आता है कि भाई हम लोगों को न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है अब, क्योंकि देखिए पिछले कुछ साइकिल से हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई एग्जाम्स के अंदर हम लोगों को जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। पर्टिकुलरली देखिए एएफएम से तो पहले आते ही थे, अब हम लोग जो है वो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर भी जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स देख पा रहे हैं। तो ये हम लोगों को कैसे समझ आ रहा है? पीवाईक्यूज की हेल्प से ही समझ आ पा रहा है गाइस। तो इस तरह से जो पीवाईक्यूज हैं एक तो डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चंस के स्टाइल को समझने में हेल्प करते हैं एस्पिरेंट्स को गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द पीवाईक्यूज जो है वो हेल्प करते हैं इन डूइंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन एंड इन सेल्फ असेसमेंट टू द कैंडिडेट्स गाइस। तो जो भी एस्पिरेंट्स पीवाईक्यूज को गो थ्रू करते हैं उनको एक तो रिवाइज करने में ये पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं, क्योंकि कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया, कंटेंट पढ़ने से एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं होगा भाई। कंटेंट को जितना आप लोग जो है रिवाइज करेंगे उतना आप लोग जो है कॉन्फिडेंट फील करेंगे कंटेंट को लेकर के। और रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे गाइस। सो बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन हम लोग कर पाते हैं पीवाईक्यूज की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि भाई हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़े, जो कंटेंट पढ़ा, क्या वो हम लोगों को रिटेन है या फिर उसको हम लोग जो है वो एक्टिवली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी हम लोग जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसके ऊपर जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा पीवाईक्यूज की हेल्प से ही हम लोगों को समझ आता है कि भाई हमारे वीक एरियाज कौन से, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट के अपने कुछ वीक एरियाज होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं। तो वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और उन वीक एरियाज के ऊपर फिर और ज्यादा जो एफर्ट है वो पुट इन किए जा सकते हैं बाय द एस्पिरेंट गाइस। इसके अलावा एग्जाम के टेम्परामेंट को बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं पीवाईक्यूज गाइस, क्योंकि आप लोगों को समझ आएगा कि भी किस तरह से टाइम और प्रेशर, क्योंकि देखिए कंटेंट सबने गो थ्रू किया होता है, पढ़ा सबने होता है। आज की डेट में कोई भी एस्पिरेंट नहीं है जो बिना पढ़े एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ के सभी गए होते हैं, बट टाइम और प्रेशर इन दोनों को किस तरह से सिमुलेट करके मैनेज करना है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आता है विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने की बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्या कुछ हम लोगों को की बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर जेआईबी एग्जामिनेशन। अब
इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को किस तरह से आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं गाइस। तो देखिए ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड हैं, उन एस्पिरेंट्स को तो ऑलरेडी जो है उनके कोर्सेज के अंदर ही ये पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड नहीं है, वो एस्पिरेंट्स भी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अ वन स्टॉप सॉल्यूशन गाइस। ठीक है, अब करना क्या है, आप लोग यूट्यूब आप लोग एक्सेस करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाते ही आप लोगों को एडुटैब का एक चैनल देखने के लिए मिलेगा विद द नेम ऑफ एडुटैप जैब कैब। इस चैनल के ऊपर आप लोग चले जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस चैनल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी कंसर्न यहाँ पे जो वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी रिगार्डिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ द जेआईबी एग्जामिनेशन। अब किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जब क्लिक कर लेंगे तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये आप लोगों को जो है एक ई बुक की फॉर्म में यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। तो आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आप लोगों को जो है एक डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को जो है सॉल्व्ड पीवाईक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो भी बिल्कुल सॉल्व्ड फॉर्म के अंदर जो है वो एक्सेस कर पाएंगे इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के थ्रू। अब इनको डाउनलोड कैसे करना है आप लोगों ने, इनको डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहीं पे डाउन साइड दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, यहीं पे आप लोगों को जो कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि भाई आप लोगों की जो प्रिपरेशन है क्या वो बिगिनिंग फेज के अंदर है या क्या आप बिगिनर है अपनी प्रिपरेशन के अंदर या फिर पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। इस तरह के आप लोगों को जो है वो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। आफ्टर दैट आप लोग जो कब इस एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे। यहाँ पे इस टिक मार्क चेक मार्क को टिक करने के बाद आप लोग डाउनलोड नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे सो यू विल बी एबल टू डाउनलोड दैट पर्टिकुलर पीडीएफ जो कि आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग जो डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर आप लोगों ने एंटर किया होगा उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप लोगों को जो है वो इस तरह से जो है वो एक मैसेज रिसीव होगा फ्रॉम द एडुटैप, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सॉल्व्ड पीवाईक्यूज जो प्रोवाइड किए जाएंगे। सिंपली यहाँ जाकर के आप लोग जो है वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे गाइज। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइज, जिनके हम लोगों ने की बेनिफिट्स को डिस्कस कर लिया अभी। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, मतलब आप लोगों को जो जेआईबी एग्जाम को प्रिपेयर करने में कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कीजिए। यहाँ जाते ही कोर्सेज नेम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज जो देखने के लिए मिल जाएंगे, जिन कोर्सेज के बारे में मैंने अभी अब आप लोगों से बात की थी कि भाई जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे कोर्सेज के अंदर उनको ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं, जेआईबी के लिए सबसे पहले कंप्लीट मास्टर कोर्स है, जिसके अंदर आप लोगों को जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस जो लगभग 15 से 20 मिनट की रहती हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस आप लोगों को एग्जाम से जस्ट पहले जो प्रोवाइड की जाती हैं। अलॉन्ग विद दिस रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, तो जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन कोर्सेज के अंदर उनको तो ऑलरेडी यहाँ पे जो ये प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोग जो इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लेते हैं तो आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज के अलावा अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर योर जीआईबी प्रिपरेशन गाइज। अलॉन्ग विद द सॉल्व्ड पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार मुझे जो है वो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, मेरे 3 कंपोनेंट्स तो ऑलरेडी क्लियर है, मुझे एक ही कंपोनेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे जिस भी कंपोनेंट के लिए आप लोग जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, जैसे INDIFS, PPB, AFM और RBWM। चारों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग इनके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन गाइस। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं गाइस, जहां पे 120 घंटे के अंदर आप लोगों को जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। इसके अलावा रिवीजन पर्पस के लिए कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। ठीक है, तो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, यू जस्ट नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो है टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं गाइस। अब टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे आप लोग एनरोल
एनरोल करेंगे तो वहां पे भी सॉल्व PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर GIB एग्जामिनेशन गाइस। सो आई होप आज के जो सेशन का एजेंडा था जिसके अंदर हम लोगों को ये बात करनी थी कि भाई किस तरह से जो GIB एग्जाम के अंदर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को बेनिफिट कर पाते हैं या फिर क्या कुछ इनकी रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, इट इज नाउ क्लियर टू यू ऑल गाइस एंड यू गाइस आल्सो गॉट टू नो कि भाई किस तरह से इन PYQs को आप लोगों ने एक्सेस करना है गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।